नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 1.5 द नेकलेस का क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपके टेक्स्ट बुक में देखो सबसे पहले वार्मिंग अप दिया रहता है, उसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप रहता है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको यही वार्मिंग अप में जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर बताऊंगी और फिर बाद में हम लोग इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 का, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका नेकलेस है ना, ये द नेकलेस लेसन, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब इसमें 2 पार्ट्स किए गए हैं, तो दोनों के हम लोग वर्कशॉप देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है ये वाला, इसको देखना, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ओके। तो ये आप पढ़ना कि राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर सेल्फ, योर नेम, मतलब आपको अपने बारे में लिखना है, आपका नाम लिखना है, अपीयरेंस, फैमिली, द प्लेस वेयर यू लिव, योर स्कूल, योर फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, योर लाइक्स, डिसलाइक्स, हॉबीज, व्हाट यू आर गुड एट एक्सेट्रा, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है आपके बारे में। अब उसके बाद नाउ क्रिएट एन इमेजिनरी पर्सोना फॉर योर सेल्फ। अभी आपको इमेजिनरी पर्सोना अपने लिए क्रिएट करना है। इट कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर रियल सेल्फ, जो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम रियल सेल्फ, यानी आपका जो रियल है, जैसे इसमें जो आपने लिखा था उससे अलग होना चाहिए। यू कैन चूज अ फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम अ नॉवेल, स्टोरी एक्सेट्रा, मतलब आप कोई भी कैरेक्टर चूज कर सकते हो किसी नॉवेल से या फिर किसी स्टोरी से, किसी में से भी, और फिर आपको कुछ लाइन्स लिखनी है। देखिए यहाँ पे रियल सेल्फ है, इमेजिनरी पर्सोना है। तो रियल सेल्फ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है, आप खुद से इसको करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, हाई आई एम रीना, आई एम 14 years old, आई एम टॉल एंड प्लम्प, आई हैव one brother Arush, I live in Mumbai in small flat, I walk daily to my school, I am good in maths and science। तो ये क्या है, रियल सेल्फ है, ओके। एंड डिसलाइक सोशल स्टडीज, वैसे मेनी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सोशल स्टडीज बहुत बोरिंग लगता है ना। आई प्ले बैडमिंटन एंड लाइक टू स्विम, तो ये क्या हो गया, रियल सेल्फ। इमेजिनरी पर्सोना ये रहा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। पढ़ करके आप समझ भी सकते हो, ओके। तो आप देख लो एक बार, ओके। ये देखा, अब नीचे आ जाएंगे, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। माई ड्रीम पोजीशन, इसमें क्या है सुनिएगा, इज देयर समथिंग दैट यू वुड लाइक टू ओन मोर देन एनीथिंग, मतलब ऐसा कोई चीज़ है जिसको आप अपने पास रखना चाहते हो, मतलब आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, अपने पास उसको रखना चाहते हो, राइट, है ना। कोई चीज़ आपको ऐसी पसंद है तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। जैसे कि माई ड्रीम पोजीशन व्हाट इट इज़, मतलब हम लोग के सपने होते हैं ना कि हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, है ना, तो वही उसी के बारे में आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैं इसका आंसर नहीं दे सकती, बिकॉज ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही बता सकते हो कि आप कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, राइट, है ना। तो ये आप लोग खुद से करना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आप कर सकते हो। जैसे कि what you would do to get it, whether you would share it with others, it appearance आपको बताना है, कलर, शेप, साइज, उसका यूज़ बताना है, फिर आपने उसको पहली बार कहाँ पे देखा था, और what you would use it for, how you would use it, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो प्लीज़ इसको आप खुद से ट्राई करना और लिखना है इसको। चलो अभी यहाँ पे तो हमने देखो ये वार्मिंग अप कंप्लीट कर लिया है। नाउ अभी हम लोग क्या देखेंगे, तो इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये पार्ट 1 का इंग्लिश वर्कशॉप है, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का अभी आगे है, ओके। तो क्या दिया है इसमें कि रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलाउड, राइट हु सेड इट एंड टू हुम। अभी आपको क्या बताना है, यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस दिए गए इनको पढ़ना है और ये बताना है कि किसने किससे कहा। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, इसने इससे कहा, तो वही आपको बताना है किससे किसने कहा। तो यहाँ पे है लुक हियर समथिंग फॉर यू, तो ये बात किसने किससे कही, तो इसका आंसर यहाँ पे मैं आपको बताते जाती हूँ। देखिए, मैथिल्स हस्बैंड सेड टू मैथिल, ओके, मैथिल के हस्बैंड ने मैथिल से बोला। फिर बी, वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, तो ये किसने बोला, मैथिल्स हस्बैंड सेड टू द सेड दिस टू मैथिल्ड। सी है, आई वुड रेदर नॉट टू गो टू द पार्टी, तो ये किसने किससे कहा, मैथिल सेड दिस टू हर हस्बैंड। और चूज माई डियर, ये किसने कहा, तो मैडम फॉरेस्टायर said this to Mathilde, okay। नेक्स्ट यहाँ पे है you have nothing else, Mathilde said this to Madam Forestier, would you lend me this just this, ये किसने किससे कहा, तो Mathilde said this to Madam Forestier।
फिर जी है व्हाट हाउ दैट्स इम्पॉसिबल, ये किसने किससे कहा, तो मैथिल्स हस्बैंड सेड टू दिस टू मैथिल्स, राइट। चलो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक में भी दिखाती हूँ जिससे कि आप समझ पाओ किसका आंसर मैं दे रही हूँ, ये वाला। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट व्हाट मैथिल्स हैड एंड व्हाट शी ड्रीम्ड अबाउट। अभी आपको कुछ लाइन्स लिखनी है कि मैथिल्ड के पास क्या था, ओके, और व्हाट शी ड्रीम्ड अबाउट मतलब वो किसका सपना देख रही थी, क्या वो चाहती थी, राइट, है ना, उसके पास क्या था। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर, मैथिल्स हैड प्लेन ड्रेसेस एंड अ शैबी पुअरली फर्निश्ड हाउसेस, शी ड्रीम ऑफ अ ग्रैंड palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms, perfumed for afternoon chats with close friends, okay। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, राइट व्हाट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट्स एंड एक्शन ऑफ मैथिल्ड। अभी आपको क्या बताना है, यहाँ पे कुछ थॉट्स दिए गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो ए है मैथिल्ड वॉज ब्यूटीफुल एंड सो शी वॉन्टेड टू मैरी एन एरिस्टोक्रेट। तो इसका आंसर यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो प्लीज इसको लिख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर बी है कि मैथिल्ड वॉज सेड बिकॉज शी डिड नॉट गेट एनी लग्जरियस। तो इसका भी आंसर आपके सामने है, ये देखो, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सी कि मैथिल्ड फेल्ट दैट हर हाउस वॉज शैबी एंड पुअरली फर्निश्ड। तो इसका भी आंसर आपके सामने आप देख सकते हो कि दिस शोज मैथिल्ड्स इनएबिलिटी टू डील विथ रियलिटी। मैथिल्ड शुड हैव ट्राइड टू मेक द हाउस अ होम बाय कीपिंग इट क्लीन एंड डूइंग थिंग्स विथ लव इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द material things that were there. Next one is Mathilde wanted other people to envy her. तो इसका भी आंसर आप देख सकते हो, this is a natural feeling, we all want others to admire and envy us, but Mathilde should have kept this feeling under control. Your next question is Mathilde was not happy to see the invitation. तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ नेचुरल रिएक्शन ऑन हर पार्ट, फॉर शी वॉन्टेड टू बी वेल ड्रेस्ड एंड लुक प्रिटी व्हेन शी वेंट टू एन इम्पॉर्टेंट पार्टी। हाउएवर शी शुड नॉट हैव डिसअपॉइंटेड हर हस्बैंड बाय इमीडिएटली शोइंग हर अनहैप्पीनेस, बट एक्सप्लेन टू हिम लेटर ऑन व्हाट शी वॉन्टेड। नेक्स्ट है यहाँ पे मैथिल्ड वॉन्टेड अ न्यू ड्रेस फॉर हर सेल्फ। तो इसका भी आंसर आपके सामने है, Mathilde was young and pretty and wanted new things, but she should have first asked her husband what he had saved the money for, and then decided what was more important, her dress or his gun. He was very generous and she should also have shown some generosity. Next question, मतलब next one यहाँ पे है, ये वाला तो देख लिया ना। नेक्स्ट है मैथिल्ड borrowed a diamond necklace from her friend and wore इट टू द पार्टी। तो अभी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। देखो मैं आपको इसका आंसर तो बता ही रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये जो सारे आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप खुद से भी कर सकते थे, क्योंकि आप क्या सोचते हो इन थॉट्स के बारे में वो आपको बताना है। ऐसा नहीं कि आप मतलब देखो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है वो आप बताओ ना, ठीक है। तो जो मैंने लिखा है आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप खुद से लिखोगे तो और भी अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि मैथिल्ड शुड नॉट हैव बोरोड सच एन एक्सपेंसिव नेकलेस जस्ट टू शो ऑफ। सही बात है ना, मैथिल्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि दूसरे का नेकलेस ले लेती है बस शो ऑफ करने के लिए, बस दिखाने के लिए, है ना, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ किसी की कैसे कोई ले सकता है। और हमें ना किसी की महंगी चीज़ मतलब किसी की महंगी हो या फिर सस्ती चीज़ तो लेनी नहीं चाहिए, लेकिन इतनी महंगी वो भी डायमंड का नेकलेस कभी नहीं लेना चाहिए, है ना। तो वन शुड नेवर बोरो एक्सपेंसिव थिंग्स फ्रॉम अदर्स, ओके। जो आपके पास है वही पहन करके काम चला लो, दूसरों से मत मांगो। मैथिल्ड लॉस्ट द नेकलेस। अभी इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि मैथिल्ड ने अपना नेकलेस खो दिया। तो मैथिल्ड वॉज वेरी केयरलेस, है ना, केयरलेस रहेगी तभी तो उसने नेकलेस खोया, नहीं तो इतना महंगा कोई नेकलेस खो देगा क्या। उसका रहता तो अलग बात है, लेकिन किसी और का, है ना। एंड सो थ्रिल्ड विथ ऑल द एडमिरेशन दैट शी फॉरगॉट एवरीथिंग। शी शुड हैव टेकन केयर एंड नॉट बीन सो irresponsible, especially when she was wearing borrowed jewels, है ना। जब दूसरे से मांगा हुआ वो ज्वेलरी पहन रही है तो उसको और भी उसका ध्यान रखना चाहिए, ना कि उसको ऐसे घुमा देना चाहिए।
फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखा देना चाहती हूँ। यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हो क्या है यहाँ पर कि प्रिपेयर अ फॉर्मल इन्विटेशन यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट्स। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट दिया गया है ना, इसकी हेल्प से मतलब इसी का यूज़ करके आपको फॉर्मल इन्विटेशन प्रिपेयर करना है। तो देखिए हमने प्रिपेयर किया हुआ है, मिस्टर एंड मिसेस रामनाथ शिंदे। आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख सकते हो आराम से। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ओके अभी आगे चलिएगा, आगे मैं आप लोग को बताना चाहूँगी रीड द फॉलोइंग। यहाँ पे ये जो यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए जिन्हें आप लोग को रीड करना है, जैसे कि द नेकलेस, एन एरर, ऑल दिस थिंग्स, अनदर वोमेन, वन इवनिंग, हर हस्बैंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर आप इन लोगों मतलब इनको ध्यान से देखोगे, ये सारे फ्रेजेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी में द का यूज़ किया गया है, किसी में एन का, किसी में हर का, किसी में वन का, किसी में अनदर का। राइट, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इन ऑल दिस फ्रेजेस वी सी सम वर्ड्स यूज बिफोर द नाउन्स, यानी नाउन्स के पहले कुछ तो यहाँ पे जो वर्ड है वो यूज़ किए गए। जैसे कि नेकलेस नाउन है, इसके पहले एक वर्ड यूज़ किया गया है। वोमेन अभी इसके पहले एक वर्ड यूज़ किया गया है। इवनिंग इसके पहले एक वर्ड यूज़ किया गया है। तो ये सभी वर्ड्स हैं क्या? सो दे स्पेसिफाई और मेक इट क्लियर व्हाट नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट। दीज वर्ड्स दैट आर यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ नाउन फ्रेज आर नोन एज डिटरमाइनर्स। इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? डिटरमाइनर्स कहा जाता है। ओके तो अभी आपको करना क्या है, ये जो डिटरमाइनर्स है जैसे कि ए एन द, ओके डिटरमाइनर्स इंक्लूड, देखो आर्टिकल्स इसमें आते हैं डिटरमाइनर्स में, ये आते हैं। उसके बाद पोसेसिव प्रोनाउंस में माई, आवर, योर, हर, ये सारी चीज़ें आती है। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव में वर्ड्स लाइक दिस, दैट, ओके तो ये सभी आते हैं। उसके बाद क्वांटिफायर्स में मच, मेनी, एक्सेट्रा। ओके तो अभी आपको करना क्या है, एकदम ध्यान से सुनो। ये जो सारे डिटरमाइनर्स है ना, इनका यूज़ करके आपको फ्रेजेस बनाने हैं। ठीक है, जैसे अभी इसका आंसर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप एकदम ध्यान से देखो। जैसे हमने यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ करके कुछ फ्रेजेस यहाँ पे लिखे हैं, अ हाउस, अ फ्लावर, एन इन्विटेशन, एन इंक्वायरी, द अरेबियन सी, द हिमालयस। ओके तो हमने यहाँ पे ए, एन और द का यूज़ किया है। तो ये सभी क्या है, ग्रामर के पार्ट्स है। ये सभी आपने ग्रामर में पढ़ा होगा। अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में? 9th स्टैंडर्ड में हो, मतलब आपने 8 में या फिर 7th में तो पढ़ा ही होगा कि हमको ए, एन और द का यूज़ कब करना चाहिए, है ना। चलो आगे देखते हैं, राइट योर ओन फ्रेजेस यूजिंग द। अच्छा अभी आपको देखो, हमने यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउंस का यूज़ करके फ्रेजेस बनाया, जैसे कि माई, हिज और योर का। देखो माई डॉटर, हिज क्लॉथ्स, योर अम्ब्रेला। उसके बाद हमने किसका यूज़ किया है? दीज, दैट, दीज, दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव्स का, जैसे कि दीज ट्री, दैट बिल्डिंग, दीज फ्लावर्स, दोज हिल्स। फिर क्वांटिफायर्स का हमने यूज़ करके यहाँ पे कुछ फ्रेजेस बनाए, जैसे मच ट्रबल, मच होप, मेनी एप्पल्स, मेनी ट्रीज। ओके तो यहाँ पे आपका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का जो इंग्लिश वर्कशॉप है वो कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। ओके सो आई होप कि आपको पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा। अभी पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं बाकी है। यहाँ से अभी आपका पार्ट 2 शुरू हो रहा है और इंग्लिश वर्कशॉप में हम जाते हैं। तो ओके आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। ओके ये देखो जो खाली बॉक्सेस हैं इनको फिल करके आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। तो कैसे करोगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। हु सेड इट, यहाँ पे देखो ये जो सेंटेंस दिया गया है ये किसने किससे कहा, टू हुम। ठीक है, हु सेड इट किसने कहा, किससे कहा, कब कहा। ओके यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स। समझ में आ रहा है क्या करना है? एक बार फिर से सुनो ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आई टच इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री। ओके हु सेड इट, ये बात किसने कही, टू हुम किससे कहा, व्हेन कब कहा। ओके ऐसे ही करके आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये टेबल ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो मैं आपको एक ही बार में पूरा ये टेबल दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आप लोग आराम से बैठ करके लिख सकते हो। ओके अगर आपने ये लेसन पढ़ा रहेगा तो आपको समझ में आएगा एकदम बहुत ही आसानी से। ठीक है चलो ये तो देख लिया। अभी अगला है कि राइट, अच्छा अभी जो हमने पार्ट 1 में एक क्वेश्चन था ना कि आप ये थॉट्स के बारे में क्या सोचते हो, तो वो फिर से वही वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है कि राइट व्हाट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ मैथिल्ड। तो चलो पढ़ते जाते हैं और मैं आपको एक एक का आंसर देते जाऊंगी। वैसे
अगेन आपको बोलना चाहूँगी कि इसका आंसर अगर आप खुद से लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाओगे कोई बात नहीं, मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दिया है। ये है कि मैथिल्ड डिस्पेयर्ड ओवर द लॉस ऑफ हर नेकलेस। तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वॉज अ नेचुरल रिएक्शन एज मैथिल्ड वॉज फ्राइटेंड दैट शी हैड लॉस्ट अ वैल्यूएबल नेकलेस एंड शी वुड हैव टू रिप्लेस इट। शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक इन बोरोविंग सच अ वैल्यूएबल ज्वेल। बी है यहाँ पे कि मैथिल्ड रॉट अ नोट टू हर फ्रेंड एज डिक्टेटेड बाय हर हस्बैंड। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हो कि आई थिंक दैट मैथिल्ड रियलाइज्ड हर फुलिशनेस एंड वॉज नाउ विलिंग टू लिसन टू वॉट एवर हर हस्बैंड सेड टू मेक गुड द लॉस ऑफ द नेकलेस। ओके, सी है यहाँ पे कि मैथिल्ड एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू रिप्लेस द नेकलेस। तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यस दैट वॉज द राइट थिंग टू डू फॉर मैथिल्ड and Mathilde had borrowed the necklace. Madame Forestier had been generous to give it. She should not allow her husband to suffer a loss because of her foolishness. फिर यहाँ पे डी है, डी आप देख सकते हो मैथिल्ड रिटर्न द डायमंड नेकलेस टू हर फ्रेंड। इसका भी आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर मैथिल्ड डिड नॉट टेल हर फ्रेंड अबाउट द लॉस एंड रिप्लेसमेंट। तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे है कि मैथिल्ड वर्क वेरी वेरी हार्ड टू पे द डेब्ट। तो इसका भी आंसर आपके सामने है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर देखिएगा। ओके, ये है आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है मैथिल्ड एंड हर हस्बैंड पेड ऑफ द डेब्ट इन 10 years। तो इसका भी आंसर देख सकते हो। अगेन आई रेस्पेक्ट बोथ मैथिल्ड एंड हर नॉट टेक एनी ईजी वे आउट। ओके, और साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए ना, मतलब अभी जो पीडीएफ आपके सामने खुला हुआ है, अगर इसका मतलब आपको यही पीडीएफ चाहिए आपके मोबाइल फ़ोन में, आप इसको डाउनलोड करके लिखना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाइए, लेसन का नाम सर्च करिए, तब आपको मिल जाएगा और आप डाउनलोड करके सिंपली चाहे जब भी क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। ओके, तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। सो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करना है, इसके क्लास उसका नाम है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मैथिल्ड टोल्ड हर फ्रेंड अबाउट द लॉस्ट नेकलेस। इसका भी आंसर यहाँ पे देख लीजिए। चलो ये देखा। अब अगला है कि फॉर्म पेयर्स। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से ही करना है, डू इट योर सेल्फ। ओके, फॉर्म पेयर्स डिस्कस हाउ पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी कुड हैव बीन डिफरेंट। राइट योर स्टोरी लाइन इन द फॉर्म ऑफ बुलेट शोइंग द मेन इवेंट्स। डू इट योर सेल्फ। ओके, ये आपको खुद से करना है। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे करना है। ठीक है, तो आप एक बार समझना और खुद से करने की कोशिश करना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमेजिन व्हाट मस्ट हैव हैपेंड आफ्टर मैथिल्ड्स फ्रेंड्स डिस्कवर्ड दैट डायमंड्स वर रियल। डू यू थिंक शी वुड रिटर्न द नेकलेस टू मैथिल्ड। वुड दैट मेक मैथिल्ड हैप्पी। अभी देखो ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको खुद से ही लिखने के लिए बोला गया है। क्या बोला जा रहा है कि आप जस्ट इमेजिन करो कि जो मैथिल्ड की फ्रेंड थी उसको ऐसा पता चला कि डायमंड क्या थे, रियल थे। ओके, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो। ठीक है, शी वुड रिटर्न द नेकलेस टू मैथिल्ड, यानी वो क्या करेगी, जो नेकलेस है क्या वो मैथिल्ड को वापस दे देगी। वुड दैट मेक मैथिल्ड हैप्पी, और फिर क्या जो मैथिल्ड है उससे हैप्पी हो पाएगी। राइट, तो ये आपको खुद का थॉट लिखना है। वैसे मैंने आंसर दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर भी दिया है, लेकिन खुद से भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, सब चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वन। ओके, 5th वन क्या है कि डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट ईच इन योर ओन वर्ड्स इन 5 to 6 लाइन। अभी यहाँ पे कुछ तो दिया गया है जिसके बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है और 5 से 6 लाइनें आपको लिखनी है। ठीक है, तो इसमें ए देखिएगा क्या है, व्हाट वुड यू डू इफ समथिंग लाइक दिस हैपन्स टू यू। मतलब अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करोगे, तो आप खुद से लिखो ना, क्या करोगे आप बताओ, है ना। फिर व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट मैथिल्ड्स हस्बैंड फ्रॉम हर स्टोरी। मतलब ओपिनियन क्या है आपका मैथिल्ड के हस्बैंड के प्रति, ओके, बारे में। नेक्स्ट, विच इवेंट्स इन द स्टोरी चेंज्ड मैथिल्ड्स लाइफ। मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में कौन सा इवेंट ऐसा है जिसने मैथिल्ड के लाइफ को चेंज कर दिया, तो ये भी आप खुद से ही करना। अभी अगला क्या है, अगला यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ, ये तो आपको टेक्स्ट बुक में देखना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 5 ये तो हो चुका ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, रीड, रिकॉल एंड रिमेंबर, रीड द टेबल, ओके। अभी ये जो टेबल दिया गया इसे आपको रीड करना है, समझने की कोशिश करनी है, ये ग्रामर का पार्ट है। सो आप पढ़ो, इसको समझने की कोशिश करो, और ये भी पढ़ना इन्फिनेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि ये बस पढ़ने के लिए, और ये सभी ग्रामर के पार्ट से, तो ये सभी आपको ग्रामर में ही पढ़ने के लिए मिलेंगे, समझ में आया ना। सो इसको आप ध्यान से पढ़ना। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ओके, ए क्वेश्चन में क्या है, देखो ये भी आपको खुद से ही करने का है कि आपको एक टेबल बनाना है वर्ब्स फॉर्म्स का। जैसे यहाँ पे ऊपर टेबल दिया ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, आप देख सकते हो यहाँ पे, उसी तरीके से आपको बनाना है और फिर उसमें लिखना है, अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे वर्ब्स को लिखना है, ओके। तो ये आप लोग करना। अभी हम लोग बी की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या है कि लिस्ट एट लीस्ट 10 वर्ब्स दैट लास्ट लेटर ऑफ विच इज डबल इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल, फॉर एग्जाम्पल पुट और पुटिंग। तो देखिए यहाँ पे ऐसे हमने और भी वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि सिट, सिटिंग, देखो इसका आंसर, हाँ बी का आंसर, सिट, सिटिंग, डिग, डिगिंग। उसके बाद क्या है, हिट, हिटिंग, फिर नीट, नीटिंग, बैट, बैटिंग, फॉरगेट, फॉरगेटिंग, जॉग, जॉगिंग, बिगिन, बिगनिंग, प्लान, प्लानिंग, ओके। तो ऐसे करके आपको करना था, देख लो एक बार। फिर उसी में सी देखिएगा, अगला क्या है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, इसी की तरह आपको और भी वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि राइट, रिटेन है, तो बाइट, बिटेन, फॉल का फालेन, हाइड का हिडेन, और रॉड का रोटेन, स्टॉप का स्टॉप, प्रीफर का प्रीफर्ड, रब का रब, स्लिप का स्लिप, बार का बार, उसके बाद यहाँ पे अकर का अकर्ड, ओके। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट वन है, बस इसके बाद हमारा ये लेसन खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे लास्ट एक और एग्जांपल दिया गया है, सोप, सोप, आपको ऐसे वर्ड्स लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हमने रोब का रोब, नोट का नोटेड, फ्लीट का फ्लीटेड, जॉग का जॉग, फिर टिप का टिप्ड, फिर यहाँ पे टग का टग, बेग का बेग्ड, एमिट का एमिटेड, रॉड का रोटेड, प्लान का प्लान्ड, ओके। तो यहाँ पे हमने ये जो लेसन दिया गया था इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसमें बस इतने ही क्वेश्चंस दिए गए थे, सबके सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन है 7th वन की रीड, आपको रीड करना है द गिफ्ट ऑफ द मैगी बाय ओ एनरी, ओके। तो ये आप लोग को रीड करना है, तो ये आप लोग रीड करना, ओके। तो यहाँ पे आपका ये जो लेसन है इसका क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, ओके स्टूडेंट्स। तो अगेन मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, अगर आपको स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं ले पाए होंगे तो PDF डाउनलोड अगर आप कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, आराम से लिख भी सकते हो। तो आप टेलीग्राम चैनल में जाना और वहाँ से डाउनलोड करना, ठीक है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।